नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है लुसेंट विविध का विख्यात पुस्तक और उनके लेखक के बारे में। इसमें हम लोग याद भी करेंगे, इसका टेस्ट भी देंगे और दोनों तरीके से टेस्ट देंगे। दोनों तरीका क्या होगा, पहले तो पढ़ेंगे इसको कि इसमें कौन कौन से विख्यात पुस्तक और उनके लेखक दिए गए हैं। पहले हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कि दोनों किस बुक का लेखक कौन है, किस लेखक का कौन कौन सा रचना है, कौन कौन सा बुक है। तो ये हम आज देखने वाले हैं। इसके बाद हम एक वीडियो और लाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे कि केवल हम आपको बुक का नाम देंगे या फिर राइटर का नाम देंगे और उससे आपको बुक का नाम लिखना होगा। तो पहले हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसमें जितने भी विख्यात पुस्तक दिए गए हैं, उनके लेखक दिए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, इसको यूँ समझिए कि रीडिंग की तरह हम काम कर रहे हैं, मतलब केवल पढ़ रहे हैं, ठीक। उसके बाद हम टेस्ट जब लेकर आएंगे इसका, तब समझ में आएगा कि कितना आपको याद है। तो याद करने के उद्देश्य से ही हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिससे किसी भी तरीके से याद हो जाए। तो पहला वीडियो रहेगा कि हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा वीडियो रहेगा कि हम बुक के ऑथर का नाम देंगे, आपको उसकी रचना का लिखना होगा। फिर एक और टेस्ट आएगा जिसमें हम रचना को देंगे और उसके लेखक को आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए, तो पहले शुरू करते हैं। और ये स्पेशल जो हमारा ये सिलेबस हो रहा है, स्पेशल जो हम टॉपिक उठाए हैं वो हमारे किस टॉपिक पर होगा, ये हमारा जो है बिहार दरोगा स्पेशल के लिए है। बिहार दरोगा स्पेशल के, हालांकि ये हर एग्ज़ाम में काम करेगा, बट यहाँ पे हम बिहार दरोगा स्पेशल के लिए रखे हैं ताकि यहाँ से जल्दी लोगों को याद हो सके, जल्दी से जल्दी आप मतलब इस पर केयर करें, ठीक है। इसलिए एक टॉपिक बना दिया गया है बिहार दरोगा स्पेशल, जिसकी वजह से आप जल्दी से अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप याद करने में, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं, एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला भी है। तो यहाँ पे लुसेंट्स विविध का ये विख्यात पुस्तक और उनके लेखक के बारे में हम लोग जानेंगे आज। देखिए, यहाँ पे लिखा है पढ़ लेने और याद कर लेने में बहुत फ़र्क होता है। पढ़ने के लिए बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन याद भी होना चाहिए ना। तो पहले तो हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद याद पर बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लुसेंट का चूँकि बुक है, तो हम लुसेंट से ही बात करेंगे। और आ जाता है नवीनतम विख्यात पुस्तकें एवं उनके लेखक। नवीनतम विख्यात पुस्तकें हम उनके लेखक, पहला कह रहा है कि पीवी नरसिम्हा राव। ये इनकी रचना क्या है, इनकी रचना का नाम क्या है? तो इनकी रचना का नाम है द इनसाइडर, ठीक है। याद रखिएगा द इनसाइडर, क्योंकि इसके बाद जो हम देंगे ना आपको, वो केवल ये आपका रहेगा, क्या बोलते हैं, ये केवल व्यक्ति का नाम रहेगा, यानी ऑथर का नाम रहेगा, लेखक का नाम रहेगा। ये सब आपको खुद से याद करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, अरुण शौरी का क्या है, इंडियन कंट्रोवर्सीज एसेस ऑन रिलीजन। अब देखिए, ये हिंदी में लिखा हुआ है ये इंग्लिश वर्ड, ठीक है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो रहा है। तो हम चलिए इसको इंग्लिश में ही लिख कर आपको बताते चलते हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो हम इंग्लिश में इसको लिख देते हैं। द इनसाइडर ऐसा है, इन दी सॉरी THED इनसाइडर INSIDER, द इनसाइडर ऐसा लिखा हुआ होगा। इंडियन कंट्रोवर्सीज, इसको अगर लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, इंडियन कंट्रोवर्सीज, इंडियन कंट्रोवर्सीज एसेज ऑन रिलीजन। एसेज मतलब ऐसा है, ये ESSAY एसेज, निबंध वाला, एसेज ऑन रिलीजन, धर्म, रिलीजन, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से है। तो इंडियन कंट्रोवर्सीज एसेज ऑन रिलीजन, याद रखिए किसका है, अरुण शौरी का है। उसके बाद श्रीदत्त रामफल, ये इनका क्या है, इनका है इंसेपरेबल ह्यूमैनिटी। कैसे लिखेंगे, इंसेपरेबल, इंसेपरेबल ह्यूमैनिटी, इंसेपरेबल ह्यूमैनिटी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा श्रीदत्त रामफल का इंसेपरेबल ह्यूमैनिटी। डॉक्टर सादिक हुसैन, डॉक्टर सादिक हुसैन का क्या है, तारीख मुजाहिदीन। तो हम लिखेंगे तारीख, तारीख को ऐसे ही लिखेंगे, तारीख ई है, ई लिखा जाता है, और मुजाहिदीन, मुजाहिदीन,
तारीख मुजाहिदीन ऐसा लिख सकते हैं। स्टेनले कल्पागे इनका रचना है मिशन टू इंडिया। मिशन टू इंडिया इंग्लिश में लिखना हो तो ऐसा लिखेंगे, मिशन टू इंडिया। ठीक है, मिशन टू इंडिया। मैडोना मैडोना का होता है सेक्स, SEX। ठीक है, इनकी रचना है मैडोना की। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर उन्हीं को जो लास्ट में हम लोगों ने देखा था उसी को हर स्लाइड में हमने इंक्लूड किया है, तो ये इनका हो जाता है ये वाला। ठीक है, ब्रिया लैम्पिंग्स। ब्रिया लैम्पिंग्स को इसको भी आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, ब्रिया लैम्पिंग, लैम्पिंग, ब्रिया लैम्पिंग्स। ब्रिया लैम्पिंग्स ये क्या है, एंड ऑफ एम्पायर। एंड ऑफ एम्पायर मतलब ऐसा लिखिएगा, एंड ऑफ एम्पायर, सम्राट, सम्राट का अंत। ठीक है, एंड ऑफ एम्पायर। मिखाइल गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव ये इनकी रचना है, पीस हैज़ नो अल्टरनेटिव। ये तो इंग्लिश में आप आसानी से लिख सकते हैं, पीस मतलब शांति, हैज़ नो अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, पीस हैज़ नो अल्टरनेटिव ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, डेरेक वालकट का क्या है, एनदर लाइफ। एनदर लाइफ तो आपको पता है, एनदर लाइफ हम ऐसा लिख देंगे, एनदर लाइफ। डेरेक वालकट का क्या है, एनदर लाइफ। इसको याद भी करना होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कितना आपको याद है। पहले हम इसको आपको बताते चल रहे हैं। तस्लीमा नसरीन का है लज्जा। लज्जा को इंग्लिश में ऐसा लिखिएगा, LAJJ, लज्जा। फोरेसिक प्रेमिक, फोरेसिक प्रेमी इसका हिंदी है, जिसको हम बोल देते हैं इंग्लिश में फ्रेंच लवर, फ्रेंच लवर। इसको हम फ्रेंच लवर भी बोलते हैं, फोरेसी प्रेमी, या फिर आप फोरेसी, हाँ फ्रेंच लवर इसको बोलिएगा। प्रेमिक मतलब लवर को ही प्रेमिक बोलते हैं, तो फोरेसी का फ्रेंच, फ्रेंच लवर बोलिएगा। ठीक है, लज्जा या फ्रेंच लवर। गीता मेहता ये क्या है, ए रिवर सूत्रा, ए रिवर सूत्रा, ए रिवर सूत्रा, सूत्र भी पढ़ देंगे, सूत्रा। वेद मेहता का क्या है, दी स्टोलन लाइट। कैसे लिखेंगे, दी स्टोलन लाइट, खोया हुआ प्रकाश। ठीक है, दी स्टोलन लाइट ऐसा लिखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। वेद मेहता, वेद मेहता का वहीं फिर से आ गया, दी स्टोलन, दी स्टोलन लाइट, दी स्टोलन लाइट। डाउन द मेमोरी लैंड, मदर टेरेसा का रचना क्या है, डाउन दी मेमोरी लैंड। कैसे लिखेंगे, ऐसे, डाउन दी मेमोरी, डाउन दी मेमोरी लैंड। ठीक है, उसके बाद जगमोहन, जगमोहन का कौन सी रचना है, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, ऐसा लिखिएगा, माई, रुकिए इसको रेड से लिखते हैं, माई, माई फ्रोजन, FROZEN, माई फ्रोजन टर्बुलेंस, टर्बुलेंस इन कश्मीर, इन कश्मीर। थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जगह तो है नहीं इसलिए ऐसा लिख रहा है। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर ऐसे लिखना है। MF हुसैन का क्या है, संसद उपनिषद। तो इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे, संसद उपनिषद, संसद उपनिषद। TN शेषन का हम कैसे लिखेंगे, डी जनरेशन ऑफ इंडिया। तो इनको लिखेंगे डी जनरेशन ऑफ इंडिया, डी जनरेशन ऑफ इंडिया ऐसे। ठीक है, याद रखिएगा TN शेषन का डी जनरेशन ऑफ इंडिया है, लिखते समय ही बहुत सारा याद हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे संस्कारा, लिखते हैं संस्कारा, पढ़ते हैं संस्कार। ठीक है, इनका है ईवर अनंत मूर्ति, ईवर अनंत मूर्ति की रचना क्या है, संस्कारा। आगे बढ़ते हैं, ईवर अनंत मूर्ति की रचना क्या है भाई, फिर से लिख देते हैं, संस्कारा या फिर संस्कार। बियॉन्ड द वार, डॉक्टर सीताकांत महापात्रा, इनकी रचना क्या है, बियॉन्ड द वार ऐसे लिखेंगे, बियॉन्ड
द वार, बियॉन्ड द वार। ठीक है। सलमान रुश्दी का यहाँ पे दिया है सैटेनिक वर्सेस फ्यूरी, शालीमार द क्लाउन, मिडनाइट चिल्ड्रन, सेम, गोल्डन हाउस, ग्राइमस, हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, ईस्ट वेस्ट, द मोर्स लास्ट साई, क्विंचोटे, इमेजिनरी होमलैंड्स। इतने सारे बुक्स का नाम दिया गया है यहाँ पे। ये इनके रचना कौन किए हैं? सलमान रुश्दी। अब देखिए सभी को सैटेनिक वर्सेस आपको ऐसा हिंदी में पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, तो हम क्या करेंगे इंग्लिश में इसको लिख देते हैं। सैटेनिक वर्सेस को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखते हैं सभी रचना को सैटेनिक, ऐसा लिखा जाता है सैटेनिक वर्सेस। सैटेनिक वर्सेस हो जाएगा ये। फिर हम यहाँ पे ऐसे दे देते हैं। उसके बाद फ्यूरी दिया है, फ्यूरी को ऐसे लिखिएगा FURY, फ्यूरी। शालीमार द क्लाउन, यहाँ पे हम लिखते हैं शालीमार, शालीमार द क्लाउन, शालीमार द क्लाउन। और उसके बाद मिडनाइट चिल्ड्रन कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन ऐसे। उसके बाद सेम, सेम का मतलब ये लज्जा वाला सेम है, SHAME, शेम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद गोल्डन हाउस, गोल्डन हाउस को ऐसे लिखेंगे गोल्डन हाउस। ठीक है। उसके बाद आपका ग्राइमस, ग्राइमस को कैसे लिखेंगे? GRIMUS, ग्राइमस। हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, हारून ऐसा लिखा जाएगा HOROUN, ऐसे हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, सी ऑफ स्टोरीज, हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज। ईस्ट वेस्ट क्या लिखेंगे? ईस्ट वेस्ट, ईस्ट EAST, ईस्ट वेस्ट, ये भी इनकी रचना है। ठीक है। ईस्ट वेस्ट हो गया। द मूअर्स लास्ट साई, द मूअर्स लास्ट साई ऐसा लिखेंगे द मूअर्स लास्ट साई, SIGH लिखेंगे। द मूअर्स लास्ट साई। क्वीन चोटे, क्वीन चोटे ऐसे लिखेंगे क्वीन चोटे, क्वीन चोटे। उसके बाद इमेजिनरी होमलैंड्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं इमेजिनरी होमलैंड्स, होमलैंड्स, इमेजिनरी होमलैंड्स। इस प्रकार से आपका सलमान रुश्दी की सभी रचना है। और इनको याद करने का मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, कैसे इनकी सभी रचनाओं को आप एक साथ याद कर सकते हैं। और इस ट्रिक इसमें नहीं बताएंगे, हम ट्रिक बताएंगे जब टेस्ट लेंगे उसमें। इस सभी रचनाओं को आप एक साथ कैसे इसको याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिसके वजह से आप याद कर सकते हैं। अभी ऐसे याद करिएगा तो क्या होगा, इसमें कोई कोई चीज़ें छूट जाएंगी, कुछ याद नहीं होगा, कुछ छूट जाएगा, मतलब अधूरा रहेगा। लेकिन हम जब ट्रिक बताएंगे तो इसमें टोटल आ जाएगा। ठीक है। इस ट्रिक में टोटल आपका याद हो जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसका ट्रिक। बाकी इसको सब देख लिए। हिंदी में थोड़ा सा याद करने में, चूँकि इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में लिखा हुआ है हिंदी उच्चारण के साथ, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इंग्लिश में लिख दिया है सैटेनिक वर्सेस फ्यूरी, शालीमार द क्लाउन, मिडनाइट चिल्ड्रन, शेम, गोल्डन हाउस, ग्राइमस, हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, ईस्ट वेस्ट, द मोर्स लास्ट साइड, क्वींचोटे, इमेजिनरी होमलैंड्स। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। अभी जितना परसेंट भी आता है, मेरे ख्याल से अभी आप देखिएगा तो 25% तक किसी भी तरह आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा। 25% बिल्कुल बैठेगा दिमाग में। सोनिया गांधी का देखते हैं, ये राजीव है, इनकी रचना है राजीव। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर सोनिया गांधी, इनकी रचना है राजीव, यहाँ पे हम लिख देते हैं राजीव। उसके बाद आंग सान सू की, आंग सान सू की क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम फियर, तो हम कैसे लिखते हैं? फ्रीडम ऐसा लिखा जाएगा, फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से स्वतंत्रता, आज़ादी। माई कंट्री माई लाइफ, लाल बहादुर शास्त्री का, सॉरी लाल कृष्ण आडवाणी का है। माई कंट्री ऐसा लिखेंगे, माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है। कपिल देव का है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट कैसे लिखेंगे? STRAIGST, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, HERT, माने दिल से बिल्कुल सीधा। ये किन की रचना है? कपिल देव की है। ठीक है। उसके बाद टॉम ऑल्टर, द लॉन्गेस्ट रेस कैसे लिखेंगे? द लॉन्गेस्ट
रेस, द लॉन्गेस्ट रेस। ठीक है। उसके बाद दिया है आपका रोमिला थापर। रोमिला थापर का क्या है? सोमनाथ द मैनी वॉइसेस, वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री, द मैनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री। तो इसको हम कैसे लिख देते हैं? यहाँ पे लिखते हैं सोमनाथ, सोमनाथ द मैनी वॉइसेस, वॉइसेस ऑफ, द मैनी वॉइसेस ऑफ ए हिस्ट्री, द मैनी वॉइसेस ऑफ ए हिस्ट्री, ऐसे लिखेंगे। मनोहर जोशी का दिया है स्पीकर्स डायरी, कैसे लिखेंगे? स्पीकर्स डायरी, स्पीकर्स डायरी। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं मनोहर जोशी का स्पीकर्स डायरी। उसके बाद दिया है अनीता देसाई। अनीता देसाई का क्या होता है? फास्टिंग फीस्टिंग, कैसे लिखेंगे? फास्टिंग, और इसको हम फेस्टिंग बोलते हैं, फास्टिंग फेस्टिंग। इस प्रकार से हम आसानी से याद कर सकते हैं इसको, बट यहाँ पे आपको 25% ही की गारंटी हम ले सकते हैं। बाकी इसके बाद वाला जो टेस्ट वाला होगा उसमें आपका 100% से तो नहीं, बट 95% बिल्कुल याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे, अभी तो केवल पढ़ रहा है। अनीता देसाई का फिर फास्टिंग और फीस्टिंग लिखेंगे, फास्टिंग और फीस्टिंग। आइए, उसके बाद टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स की रचना है हाउ आई प्ले गोल्फ, कैसे लिखेंगे? हाउ आई प्ले गोल्फ, हाउ आई प्ले गोल्फ। ठीक है। उसके बाद आ जाता है एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइटेड माइंड्स, कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिख देते हैं इग्नाइटेड माइंड्स। उसके बाद इनकी रचना क्या है? इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स दो दो बार लिख दिया है, एक ही चीज को दो दो बार लिख दिया है। Ignited minds, India my dreams, envisioning an empowered nation, technology for societal transforming, कैसे लिखेंगे? ऐसा लिख देते हैं इंडिया माई ड्रीम, ये पहली रचना है इनकी। दूसरी यहाँ पे लिख देते हैं इंडिया माई ड्रीम, इंडिया माई ड्रीम, envisioning, envisioning an empowered, an empowered, an empowered nation, an empowered nation। उसके बाद दिया है टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये हो जाता है। अब तीसरा रचना इनकी क्या है? यहाँ पे लिख देते हैं सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। विंग्स ऑफ फायर दिया है, आत्मकथा सहलेखक अरुण तिवारी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आत्म क्या है? विंग्स ऑफ फायर। यहाँ पे लिख दीजिए विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। ये किनके साथ है भैया? आत्मकथा सहलेखक अरुण तिवारी। तो यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी विथ अरुण तिवारी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑटोबायोग्राफी विथ ऑटोबायोग्राफी विथ अरुण तिवारी, विथ अरुण तिवारी, ऑटोबायोग्राफी विथ अरुण तिवारी। चौथा इनकी रचना है, ये तो हमने देख लिया यहाँ तक। अब साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट यहाँ पे दिया है, तो हम लिख देते हैं साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट। उसके बाद पांचवा आपका दिया है साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। यहाँ पे लिख देते हैं माई ड्रीम्स, माई ड्रीम्स सॉरी माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, माई जर्नी, ऐसा लिखेंगे
माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। इस प्रकार से हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की इन सभी रचनाओं को याद कर सकते हैं। कितनी है? 5 है। पांचों का नाम आप स्पष्ट बोलना पड़ेगा। तो कैसे बोलेंगे इसको हम ट्रिक से भी देखेंगे। कैसे देखेंगे? हम इसको ट्रिक से देखेंगे। इन सभी रचनाओं को भी हम ट्रिक से देखेंगे और ट्रिक से ही याद कर सकते हैं। ट्रिक से ही सभी रचनाओं को हम याद कर सकते हैं। एक भी रचना मिस नहीं होगी। ठीक है, एक भी रचना मिस नहीं होगी। एक मिनट। यानी हम इसको पूरे के पूरे को ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, एक भी रचना इसमें से मिस नहीं होगी और साथ ही साथ ये आपको बिल्कुल याद भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं इसको कैसे कैसे हम इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे इंग्लिश के वर्ड हैं और हिंदी में दिए गए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। फिर वही है इग्नाइटेड माइंड्स इंडिया इन्विजनिंग एन एम्पावर टू नेशन ट्रांसफॉर्मिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ चुके हैं हम लोग। मार्गरेट थैचर, ऐसे लिख सकते हैं मार्गरेट थैचर, THATCHER, मार्गरेट थैचर ऐसे लिखेंगे। द पाथ टू पावर ऐसे लिखेंगे, द पाथ टू पावर, द पाथ टू पावर। ठीक है, ये मार्गरेट थैचर की रचना है, द पाथ टू पावर। एम.एस. स्वामीनाथन के लिए टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड कैसे लिखेंगे? टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद H.G. वेल्स दिया है द इनविजिबल मैन कैसे लिखेंगे? ऊपर लिख देते हैं द इनविजिबल, इसी के इनविजिबल करते हैं, द इनविजिबल मैन, MAN। ठीक है, और दूसरी रचना है द टाइम मशीन, तो यहाँ पे लिख देते हैं द टाइम मशीन, MACHINE, द टाइम मशीन। ठीक है, उसके बाद लेसी फार्सवर्थ जो कि इंडिया गेट इनकी रचना है, तो हम ऐसे इंडिया गेट लिख सकते हैं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी क्या है? राजनीति की रफ्तीली रहें, संसद के 3 दशक। ये ऐसे भी आप लिखिएगा तो हो जाएगा, इसको ऐसे इंग्लिश में लिखना है तो राजनीति की, वो हिंदी में ही लिखेंगे, राजनीति की रफ्तीली रहें, राजनीति की रफ्तीली रहें, राजनीति की रफ्तीली राहें, सॉरी रहें नहीं राहें, संसद के 3 दशक, संसद के 3 दशक संसद के 3 दशक ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अरुंधति राय की रचना है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यहाँ पे लिख देते हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और एक रचना है इनकी द अलजेब्रा ऑफ इन इनफाइनाइट जस्टिस, द अलजेब्रा इन इनफाइनाइट जस्टिस, द अलजेब्रा इन इनफाइनाइट जस्टिस, द अलजेब्रा इन इनफाइनाइट जस्टिस। ठीक है,
आई थिंक समझ गए होंगे इसमें। डेरेक वालकट, डेरेक वालकट को कैसे लिखेंगे? डेरेक वालकोट ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में। करा है इन ए ग्रीन नाइट ओमेरस, इसको कैसे लिखेंगे? इन ए ग्रीन नाइट, इन ए ग्रीन नाइट। ओमेरस भी है इनकी रचना ये वाली, तो ओमेरस को कैसे लिखेंगे? OMEROS, ओमेरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेरेक वालकट अभी हम लोगों ने देख लिया, तो इसको छोड़ ही देते हैं, अभी जस्ट लिखे हैं इन ए ग्रीन। चलिए लिख देते हैं इन ए ग्रीन नाइट, इन ए ग्रीन नाइट, और है एक ओमेरस। ठीक है, उसके बाद MC अकबर दिया है इंडिया द सीज विद इन, कैसे लिखेंगे? इंडिया द सीज विद इन, तो इंडिया ऐसे लिखेंगे, इंडिया द सॉरी, इंडिया द सीज, SEIZE, सीज विद इन, इंडिया द सीज विद इन। तारिक अली की रचना कौन सी है? कैन पाकिस्तान सर्वाइव, ऐसे लिखेंगे, कैन पाकिस्तान सर्वाइव, सर्वाइव, कैन पाकिस्तान सर्वाइव, क्या पाकिस्तान जी सकता है? ठीक है, कैन पाकिस्तान सर्वाइव किसकी रचना है? तारिक अली की। MC अकबर की क्या है? इंडिया द सीज विद इन। डेरेक वालकट की क्या है? इन ग्रीन नाइट ओमेरस। ठीक है डेरेक वालकट की एक और पीछे भी हम लोग देखे थे, जिसका क्या था? इन ए ग्रीन नाइट ओमेरस, और एक और था जो पीछे हम लोग देखे थे, शायद याद होगा, याद करिए क्या था? शशि अहलुवालिया। ये है नेताजी एंड गांधी, तो ये इसको तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, नेताजी लिख देते हैं एंड गांधी, नेताजी एंड गांधी। उसके बाद ये द सिटी ऑफ जॉय, डोमिनिक लैपियर, डोमिनिक लैपियर, इसको कैसे लिखेंगे? द सिटी ऑफ जॉय, द सिटी ऑफ जॉय, जॉय, जॉय। ठीक है, द सिटी ऑफ जॉय। विक्रम सेठ की क्या है? सुटेबल बॉय, तो ऐसा लिखेंगे, सुटेबल बॉय, बॉय, सुटेबल बॉय। गोल्डन गेट, गोल्डन गेट, सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट। टू लाइव्स, टू लाइव्स ऐसा लिखते हैं, TULIVES, टू लाइव्स। ठीक है, आइए उसके बाद है NS सक्सेना, इंडिया टूवर्ड्स एनार्की, कैसे लिखेंगे? इंडिया टूवर्ड्स एनार्की, इंडिया टूवर्ड्स एनार्की, या इंडिया डिवाइडेड एनार्की ऐसे भी बोल सकते हैं, इंडिया टूवर्ड्स एनार्की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NS सक्सेना, वहीं इंडिया टूवर्ड्स एनार्की, फिर से लिख देते हैं इंडिया टूवर्ड्स एनार्की, इंडिया टूवर्ड्स एनार्की। थॉमस कॉलोनी, थॉमस कॉनोली का सिंडलर्स लिस्ट, कैसे लिखेंगे? सिंडलर्स, SCHI, सिंडलर्स, सिंडलर्स लिस्ट, SCHINDLERS, सिंडलर्स लिस्ट ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मदर टेरेसा का तो पता है मदर टेरेसा, नवीन चावला की रचना है मदर टेरेसा, थॉमस कॉलोनी की है सिंडलर्स लिस्ट, NS सक्सेना की है इंडिया टूवर्ड्स एनार्की। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की है 10 द्वार से सोपान तक मधुशाला, ये हर कोई जानता होगा, लिखते हैं ऐसे, 10 द्वार से सोपान तक, और एक है मधुशाला, मधुशाला। ठीक है, PV मलिक, VP मलिक, सॉरी VP मलिक का है कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, कैसे लिखेंगे? कारगिल, कारगिल फ्रॉम सरप्राइज, सरप्राइज टू विक्ट्री, विक्टोरी बोल दे देते हैं, या विक्ट्री।
कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, ठीक है। जनरल के सुंदर जी, इनकी रचना क्या है, ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान, ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान। पीसी अलेक्जेंडर की रचना कौन सी है, द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा, द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। के गोविंदन कुट्टी, सेशन एन इंटीमेट स्टोरी। सेशन कैसे लिखेंगे, SHESHN, सेशन। ए इंटीमेट स्टोरी, इंटीमेट ऐसे लिखते हैं, इंटीमेट स्टोरी, ठीक है। ए इंटीमेट स्टोरी। मेनका गांधी की रचना है हेड्स एंड टेल्स। क्या, हेड्स एंड टेल्स, हेड्स एंड टेल्स। आई थिंक समझ गए, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। एन एस सक्सेना की इंडिया टूवर्ड्स एनर्की है, थॉमस कॉलोनी की सिंड्रेल्स लिस्ट है, नवीन चावला की मदर टेरेसा है, डॉक्टर हरिवंश राय की 10 द्वार से सोपान तक और मधुशाला है, वीपी मलिक का कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री है, जनरल के सुंदर जी का ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान है, पीसी अलेक्जेंडर का पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी है, द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी, के गोविंदन कुट्टी का सेशन ए अल्टीमेट स्टोरी है, मेनका गांधी का हेड्स एंड टेल्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर मेनका गांधी का दिया है हेड्स एंड टेल्स, लिख देते हैं हेड्स एंड टेल्स। हमने डबल रिपीट कर दिया है जानबूझकर ताकि लिंक हो सके पिछले स्लाइड से अगला स्लाइड, ठीक है। उसके बाद नेल्सन मंडेला का दिया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो लॉन्ग लिखेंगे वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऐसा लिख देंगे। उसके बाद दी स्ट्रगल इन माई लाइफ, दी स्ट्रगल इन माई लाइफ, इन माई लाइफ, द स्ट्रगल इन माई लाइफ ऐसे लिख देंगे। बोरिस एल्त्सिन, ठीक है। बोरिस एल्त्सिन का क्या है, अगेंस्ट द ग्रेन लिखेंगे, अगेंस्ट द ग्रेन, GRAIN, अगेंस्ट द ग्रेन। खालिद मोहम्मद का है टू बी और नॉट टू बी, ऐसे टू बी हो या ना हो, टू बी और नॉट टू बी, नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, यही लिखिए, यहाँ पे भी बड़ा लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। हिलेरी रोथम क्लिंटन, लाइविंग हिस्ट्री ऐसा लिखेंगे, LIVING, लाइविंग हिस्ट्री, लाइविंग हिस्ट्री, स्टोरी बोलते हैं चाहे हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तुषार गांधी का होता है लेट्स किल गांधी, ऐसा लिखेंगे, लेट्स किल गांधी, लेट्स किल गांधी, ठीक है। तुषार गांधी का लेट्स किल गांधी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मेनका गांधी का हेड्स एंड टेल्स, नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द स्ट्रगल इन माय लाइफ, बोरिस एल्त्सिन का होता है अगेंस्ट द ग्रेन, खालिद मोहम्मद का टू बी और नॉट टू बी, हिलेरी रोथम क्लिंटन का लाइविंग हिस्ट्री, तुषार गांधी का लेट्स किल गांधी, ठीक है। आगे बढ़िए। फिर लेट्स किल गांधी, लेट्स किल गांधी, लेट्स किल गांधी। बराक ओबामा का क्या है, द ऑडेसिटी ऑफ होप, कैसे लिखेंगे, द ऑडेसिटी ऑफ होप कैसे लिखेंगे, द ऑडेसिटी, द ऑडेसिटी ऑफ होप, HOPE, द ऑडेसिटी ऑफ होप, ठीक है। बराक ओबामा क्या, झुम्पा लाहिरी की क्या है, द नेमसेक, द नेमसेक मतलब सेम जैसा एक ही नाम, द नेमसेक, NAMESAKE, द नेमसेक ऐसा लिखते हैं। इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज, इंटरप्रीटर INTERPRETER, इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज यानी मालाडीज लिखते हैं, मेलोडीज पढ़ते हैं, मालाडीज, ठीक है। द इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज एंड द नेमसेक, ठीक है। यह है झुम्पा लाहिरी की रचना। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन की फर्स्ट पर्सन कैसे लिखते हैं, FIRST, फर्स्ट, PERSON, फर्स्ट पर्सन। अमित चौधरी की क्या है, ए न्यू वर्ल्ड, कैसे लिखेंगे, ए न्यू वर्ल्ड, ए न्यू वर्ल्ड,
ठीक है। वीएस नायपाल की रचना क्या है? हाफ ए लाइफ। कैसे लिखेंगे? HAL, हाफ ए लाइफ, हाफ ए लाइफ। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एंड उसके बाद है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, अंधेरापन। ठीक है, अंधेरापन। आइए, सतीश गुजराल की रचना क्या है देख लेते हैं। ए ब्रूस विथ लाइफ, ए ब्रूस, ऐसे लिखेंगे ब्रूस विद लाइफ, ए ब्रूस विद लाइफ, याद रखिएगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तुषार गांधी की लेट्स किल गांधी, बराक ओबामा की द ऑडेसिटी ऑफ होप, झुम्पा लाहिरी की द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, व्लादिमीर पुतिन की फर्स्ट पर्सन, अमित चौधरी की न्यू वर्ल्ड, VS नैपाल की हाफ ए लाइफ और एन एरिया ऑफ डार्कनेस। ठीक है, सतीश गुजराल का ब्रूस विद लाइफ। ठीक, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी बिल्कुल याद करके लिखेंगे भी। आइए, सतीश गुजराल की ए ब्रूस विद लाइफ, ब्रूस विद लाइफ। मेघनाथ देसाई का क्या है? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। कैसे लिखेंगे? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद बेनजीर भुट्टो, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट। तो हम कैसे लिखेंगे? डॉटर, डॉटर है, डॉक्टर नहीं, सॉरी, DOUGST, डॉटर ऑफ द ईस्ट, डॉटर ऑफ द ईस्ट, पूरब की बेटी। पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म, लिखेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान ऐसे लिख देंगे, और द गैदरिंग, गैदरिंग ऐसे लिखेंगे स्टॉर्म, STORM, द गैदरिंग स्टॉर्म, आंधी तूफान। ठीक है, बेनजीर भुट्टो, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान, द गैदरिंग स्टॉर्म। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टीफन हॉकिंस का क्या है? द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे द ब्रीफ हिस्ट्री, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षेप इतिहास। चलिए ठीक है। अरविंद अडिगा की क्या है? सिलेक्शन डे। क्या होता है भैया? सिलेक्शन डे। कैसे लिखेंगे? सिलेक्शन, सिलेक्शन डे। और इनकी एक और रचना है, अमनेस्टी भी है, जो कि आगे पढ़ेंगे। एक और मिलेगा अमनेस्टी, खैर वो अलग बात है। सिलेक्शन डे और अमनेस्टी, इन दोनों इनकी रचना है, दोनों इनकी रचना है। उसके बाद एल्विन टॉफलर, पावर शिफ्ट। एल्विन टॉफलर की रचना क्या है? पावर शिफ्ट। कैसे लिखेंगे? पावर ये हो जाती है, और शिफ्ट जैसे हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड के शिफ्ट होते हैं वैसे ही शिफ्ट। ठीक है। बिल क्लिंटन की क्या है? माई लाइफ, द रोड अहेड। माई लाइफ कैसे लिखेंगे? माई लाइफ, ये एक अलग रचना है, द रोड अहेड अलग है। दी रोड, क्योंकि कोमा दिया है, अहेड, अहेड मतलब आगे होता है। ठीक है, तो ये रचना बिल क्लिंटन की है। एक बार पढ़ लेते हैं। सतीश गुजराल की ए ब्रूस विद लाइफ। ठीक है। मेघनाथ की रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। बेनजीर भुट्टो, डॉटर ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान, द गैदरिंग स्टॉर्म। स्टीफन हॉकिंग का द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अरविंद अडिगा का सिलेक्शन डे या एमनेस्टी। एल्विन टॉफलर की पावर शिफ्ट। बिल क्लिंटन की माई लाइफ, द रोड अहेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल क्लिंटन, माई लाइफ, द रोड अहेड, माई लाइफ, द रोड अहेड, द रोड अहेड, अहेड AHEAD होता है। शेख मुजीबुर रहमान, फ्रेंड्स एंड फोइस। कैसे लिखेंगे? फ्रेंड ऐसे होगा, फ्रेंड्स एंड फोइस। फोइस का मतलब होता है शत्रु, दोस्त और मित्र, सॉरी मित्र, मित्र और शत्रु। ठीक है, ये शेख मुजीबुर रहमान का है। ठीक है। चेतन भगत का देखिए यहाँ पे बहुत सारा दिया गया है, तो हाफ गर्लफ्रेंड दिया है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? इंग्लिश में एक नंबर लिख देते हैं, हाफ, HAL, हाफ गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड। उसके बाद दूसरा लिख लेते हैं। दूसरा क्या है भैया? वन इंडियन गर्ल, लिखेंगे वन इंडियन गर्ल, वन इंडियन गर्ल। 3 नंबर क्या है जाए? रिवॉल्यूशन 2020। कैसे लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे, रिवॉल्यूशन 2020।
ठीक है। 4 नंबर क्या दिया है भाई, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, व्हाट यंग इंडिया वांट्स। उसके बाद मेकिंग इंडिया ओसम, मेकिंग इंडिया ओसम 5 नंबर, मेकिंग इंडिया ओसम, ओसम। ठीक है। छठा हो जाएगा आपका वन नाइट एट द कॉल सेंटर। कैसे लिखेंगे, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, कॉल सेंटर, वन नाइट एट द कॉल सेंटर। ठीक है। टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, द थ्री, ठीक है। 7वां नंबर आपका क्या हो जाएगा, द स्टोरी ऑफ माई, टू स्टेट्स पहले लिखेंगे, टू स्टेट्स, टू स्टेट्स, और यहाँ पे हम दे देंगे टू स्टेट्स के बाद द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, माई मैरिज, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। 8वां आपका क्या हो जाएगा, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। फिर उसके बाद यहाँ से आएगा द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, यहाँ पे लिखेंगे द थ्री मिस्टेक्स, मिस्टेक्स इन माई लाइफ, ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई लाइफ। और एक बच गया 5 पॉइंट समवन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 पॉइंट समवन, समवन ऐसा लिखेंगे। इस प्रकार की इनकी चेतन भगत की सारी रचनाओं को हम लिख पाएंगे, और इसको भी याद करने का हम आपको बेहतर ट्रिक बताएंगे, जिससे आप सभी रचनाओं को लिख सकते हैं आसानी से और याद भी कर सकते हैं। जितनी भी रचनाएं जिनकी जिन लेखक की रचनाएं अधिक है, एक से अधिक है, दो या तीन से अधिक है, उनके लिए मैंने ट्रिक बनाया है, और उन सभी ट्रिक के साथ उनको याद करेंगे, क्योंकि ऐसे में याद करना मुश्किल हो जाएगा, कुछ याद रहेगा कुछ नहीं याद रहेगा। हालांकि ऐसे इंग्लिश में लिख दिए हैं तो कुछ इसमें से आपको 25% तो याद हो ही गया होगा, नहीं भी हुआ होगा तो बाकी के बचे हुए को रिमेम्बर कर लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए फिलहाल 8 9 9 वो इसमें दिया गया है, यानी 9 तक दिया है, 9 इसमें रचना है चेतन भगत की। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखनी है हाफ गर्लफ्रेंड वन इंडियन गर्ल रिजोल्यूशन 2020। ठीक है। शशि थरूर का दिया है बुकलेस इन बागदाद। कैसे लिखेंगे बुकलेस इन बागदाद, यहाँ पे लिख देते हैं बुकलेस इन बागदाद, बुकलेस इन बागदाद हो जाएगा। एक होता है द ग्रेट इंडियन नोवेल, द ग्रेट इंडियन नोवेल, तो यहाँ पे लिख देते हैं द ग्रेट इंडियन नोवेल। ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश में ऑलरेडी दे दिया है केरला गॉड्स ओन कंट्री, केरला गॉड्स ओन कंट्री। ठीक है। कितना धुआं करो तनी, धुआं देश दुनिया के होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा दिया है रोनाल्ड बर्थ। रोनाल्ड बर्थ का क्या है मैथोलॉजी, माइथोलॉजी ऐसा लिखते हैं, माइथोलॉजी, माइथोलॉजीज भी वो कहीं लिखा मिल सकता है, या माइथोलॉजी भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, माइथोलॉजी। ये एनी फ्रैंक की रचना है द डायरी ऑफ यंग गर्ल। कैसे लिखेंगे द डायरी ऑफ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, इस प्रकार से लिख देंगे। मैक्स वेबर का क्या है इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ठीक है। थॉमस पेन का क्या है, थॉमस पेन का द राइट्स ऑफ मैन। कैसे लिखेंगे द राइट्स ऑफ मैन, द राइट्स ऑफ मैन। ठीक है।
इस प्रकार से हमने एक बार रिपीट कर लेते हैं। चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड वन इंडियन रिवॉल्यूशन 2020। वो आगे की है, कुछ इसमें टर्म कटे हैं पीछे जो हम लोग देखते हैं। शशि थरूर की क्या है, बुकलेस इन बागदाद द ग्रेट इंडियन नोवेल, बुकलेस इन बागदाद द ग्रेट इंडियन नोवेल। केरला गॉड्स ओन कंट्री, रोनाल्ड बर्थ की क्या है, मैथोलॉजी। एनी फ्रैंक की क्या है, द डायरी ऑफ यंग गर्ल। मैक्स वेबर की क्या है, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। थॉमस पेन की क्या है, द राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, एक व्यक्ति का अधिकार। आइए, थॉमस पेन का द राइट्स ऑफ मैन वही बात है, द राइट्स ऐसे लिखेंगे, राइट्स ऑफ मैन। ठीक, उसके बाद सैमुअल जॉनसन का क्या है, लाइव्स ऑफ द पोएट, लाइव्स ऑफ द पोएट्स, लाइव्स ऑफ द पोएट्स। ठीक है, ऐसे हम इसको लिखेंगे। जॉन ग्रीन की क्या है, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, कैसे लिखेंगे, द फॉल्ट्स इन आवर स्टार्स, द फॉल्ट्स इन आवर स्टार्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, जॉनी एस्टन, जॉनी एस्टन, जेन ऑस्टिन भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें हिंदी में लिखा है उच्चारण तो जॉनी एस्टन है, इंग्लिश में जब लिखते हैं तो जेन ऑस्टिन ही लगता है। ठीक है, प्राइड एंड प्रीजुडिस कैसे लिखेंगे, प्राइड एंड प्रीजुडिस, प्राइड एंड प्रीजुडिस। ये आंद्रे अगासी का है, ये इनका है ओपन, सिंपल ओपन, ओपीएन, ओपन रहता है। सचिन तेंदुलकर क्या है, प्लेइंग इट माई वे, कैसे लिखेंगे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। कपिल देव की रचना क्या है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्या लिखेंगे भैया, STRAIGST, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, HEART, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर वही बात है, स्ट्रेट, ये इसके पहले भी आया था, स्ट्रेट बाय मिस्टेक्स आया है या जैसे भी है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, HEART। स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हेलन केलर का क्या है, स्टोरी ऑफ माई लाइफ, स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हेलन केलर। रॉबर्ट टी वॉशिंगटन, ऑफ फ्रॉम स्लेवरी, कैसे लिखेंगे, ऑफ माने ऊपर, फ्रॉम स्लेवरी, स्लेवरी मतलब गुलामी, गुलामी से ऊपर, ऑफ फ्रॉम स्लेवरी। ठीक है, प्रमोद कर्पूर, कर्पूर, प्रमोद कर्पूर का क्या, गांधी इन स्टेट इन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, ये गलत लिखा है, अल्स्ट्रेटेड बायोग्राफी लिखा है, इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी इसको बोलेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गांधी, गांधी एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, बायोग्राफी, इलस्ट्रेटेड मतलब उदाहरण वाला, मतलब गांधी एक उदाहरण के तौर पर इनकी बायोग्राफी। ठीक है, तो गांधी एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, इसको हम पी चिदम्बरम स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू, कैसे लिखेंगे, स्पीकिंग, SPEAKING, स्पीकिंग ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ टू पावर, पावर माई अल्टरनेटिव व्यू, माई अल्टरनेटिव व्यू ऐसा लिखेंगे। ठीक है, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू। ठीक है, पी चिदम्बरम की रचना है। किरण देसाई की क्या है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, कैसे लिखेंगे, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर अरविंद अडिगा की है एमनेस्टी, यहाँ पे आ गई है एमनेस्टी, ऐसे लिखेंगे। एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमा प्रार्थी, क्षमा प्रार्थी, क्षमा याचिक, क्षमा प्रार्थी, चाहे क्षमा करने योग्य जो भी है, अमनेस्टी, अमनेस्टी। एक बार फिर से देख लेते हैं। हेलन केलर की क्या है, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। रॉबर्ट टी वॉशिंगटन की क्या है, ऑफ फ्रॉम स्लेवरी। प्रमोद कर्पूर की क्या है, गांधी एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। पी चिदम्बरम की क्या है, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू। किरण देसाई की क्या है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, अरविंद अडिगा की क्या है, एमनेस्टी, एमनेस्टी। ठीक है, ऐसे लिखेंगे।
आगे बढ़ते हैं, अभी लिख दिए अमनेस्टी, अमनेस्टी, ठीक है। उसके बाद सुधा मूर्ति की क्या है, डॉलर बहू, डॉलर बहू, डॉलर बहू, ठीक है। अमिताभ घोष की क्या है, सी ऑफ पॉपीज, सी ऑफ पॉपीज ऑलरेडी यहाँ पे इंग्लिश में लिख ही दिया है, काश इंग्लिश में लिखा होता तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, बट ठीक है, सी ऑफ पॉपीज ऐसा लिखा है। नरेंद्र मोदी की रचना है ए वर्ड ऑफ लव, ए वर्ड, ए वर्ड ऐसे लिखा जाएगा, ए वर्ड ऑफ, ए वर्ड ऑफ लव, ठीक है। सोशल हार्मोनी ऐसे लिखेंगे, सोशल हार्मोनी, सोशल हार्मोनी, ठीक है। ए बॉर्ड ऑफ लव, सोशल हार्मोनी। फ्रांसीसी फुकुयामा की क्या है, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, कैसे लिखेंगे, द एंड ऑफ हिस्ट्री, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, एंड द लास्ट मैन, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये फ्रांसीसी फुकुयामा की रचना है, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ऊपर से देख लेते हैं एक बार। अरविंद अडिगा एमनेस्टी, सुधा मूर्ति की डॉलर बहू, अमिताभ घोष की शी ऑफ पॉपीज, नरेंद्र मोदी की अवार्ड ऑफ लव, सोशल हार्मोनी, ये मोदी जी की रचना है। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी फुकुयामा अभी देखें, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। प्रिंस हैरी का स्पेयर, स्पेयर ऐसे लिखेंगे, प्रिंस हैरी की स्पेयर है रचना, ध्यान रखिएगा। शेहान करुणा तालिका की रचना है दी सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, कैसे लिखेंगे, दी सेवन, दी सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, अल्मेडा, अल्मेडा ऐसा लिखेंगे, दी सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। द इंग्लिश पेशेंट, द इंग्लिश पेशेंट चाइना मैन, द इंग्लिश पेशेंट, द इंग्लिश पेशेंट, द इंग्लिश पेशेंट, और यहाँ पे चाइना मैन भी है, द इंग्लिश पेशेंट चाइना मैन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सुब्रमण्यम जयशंकर की रचना है भैया, लास्ट है का, द इंडिया वे, कैसे लिखेंगे, द इंडिया वे, द इंडिया वे। वाई भारत मैटर्स, यहाँ पे लिखेंगे वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स, ठीक है। इस प्रकार से आगे देख लेते हैं क्या है, क्या आगे अब खत्म है। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे जितनी भी इसमें रचना दी गई है उन सबको पहले इंग्लिश में लिखने की कोशिश किया है, सबको देखने की कोशिश किया है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देंगे ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना हो। आइए कैसे हम क्या करते हैं इसको देख लेते हैं, शुरू से देखते हैं। हाँ, यहाँ से हम देख लेते हैं, कह रहा है पुस्तक में पीवी नरसिम्हा राव की रचना क्या है, दी इनसाइडर। अब हम इसको हाईलाइट करके एक बार आपको बताना चाहेंगे ताकि अच्छा रहेगा। भैया आजा, हाइलाइटर किधर है, ये है। देखिए पीवी नरसिम्हा राव की द इनसाइडर, जो इंग्लिश में हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अरुण शौरी की क्या रचना है, इंडियन कंट्रोवर्सीज एसेस ऑन रिलीजन, ठीक है। इंग्लिश वाले को हाईलाइट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा लगे। सिद्धार्थ रामफल की रचना है इनसेपरेबल ह्यूमैनिटी, क्या है, इनसेपरेबल ह्यूमैनिटी, कैसे लिखा जाएगा इंग्लिश में, ऐसे लिखा जाता है, इनसेपरेबल ह्यूमैनिटी, सिद्धार्थ रामफल की। डॉक्टर सादिक हुसैन की क्या है, तारीख ए मुजाहिदीन, क्या है, तारीख ए मुजाहिदीन। उसके बाद स्टेनले कल्पागे की क्या है, मिशन टू इंडिया, ठीक है। मैडोना का क्या है, सेक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैडोना का फिर वही सेक्स। ब्रियान लैपिंग्स की क्या है, ब्रियान लैपिंग्स की एंड ऑफ एम्पायर, क्या है, एंड ऑफ एम्पायर। मिखाइल गोर्बाचोव कि क्या है, पीस हैज़ नो अल्टरनेटिव, क्या है, पीस हैज़ नो अल्टरनेटिव। फिर डेरेक वालकट की क्या है, एनदर लाइफ। इनकी और भी रचना है, आगे जो हम चलेंगे तो मिलेगा। तस्लीमा नसरीन की क्या है, लज्जा, पहली तो लज्जा, दूसरी फ्रेंच लवर बोल सकते हैं या फोरेसी प्रेमिक। आइए गीता मेहता की क्या है, ए रिवर सूत्रा, ए रिवर सूत्रा ऐसे लिखा जाता है और ए रिवर सूत्रा ऐसे है। वेद मेहता द स्टोलन लाइट, द स्टोलन लाइट, ऐसे इसको हाईलाइट करते रहें ताकि इंग्लिश वाले पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वेद मेहता की दी स्टोलन लाइट, अभी जस्ट देखे हैं। उसके बाद मदर टेरेसा, क्या डाउन दी मेमोरी लेन, क्या है डाउन दी मेमोरी लेन, याद रखिएगा। जगमोहन की क्या है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, क्या है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। उसके बाद एम एफ हुसैन की है संसद उपनिषद, ठीक है। ये दूसरे कलर से हाईलाइट करेंगे आप, ये वाला कैसा रहेगा। उसके बाद टी एन शेषन की क्या है डी जनरेशन ऑफ, हाँ ये ठीक है, डी जनरेशन ऑफ इंडिया, क्या है डी जनरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद यू आर अनंत मूर्ति का संस्कारा, जिसको हम संस्कार भी बोलते हैं। दूसरा कलर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, ये ले। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है यू आर अनंत मूर्ति का संस्कारा, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर सीताकांत महापात्रा का बियॉन्ड द वार, बियॉन्ड द वार, ये भी अच्छा नहीं है, येलो ही ठीक था। येलो ले लें, लिख लें क्या, बाप रे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जा बियॉन्ड द वार, ये पूरा खत्म कर दिया। एक मिनट, इसको हम लिख ही देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पेन और कलर था रेड, बियॉन्ड द वार, बियॉन्ड द वार, येलो से ही करते हैं, छोड़िए हटाइए, बियॉन्ड द वार। और ये हमारा हो जाएगा भैया बियॉन्ड द वार। उसके बाद सलमान रुश्दी क्या, ये सैटेनिक वर्सेस, यही वाला हम इंडिकेट करते हैं। फ्यूरी, शालीमार द क्लाउन, शालीमार द क्लाउन, मिडनाइट चिल्ड्रन, शेम, गोल्डन हाउस, ग्राइमस, हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, ईस्ट वेस्ट, द मूअर्स लास्ट साई, क्विंचोटे, इमेजिनरी होमलैंड्स, ये सभी यहाँ पे हमारा दिया गया है। आप इसको भी देख सकते हैं, अगर हिंदी से पढ़ना आसान है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। सोनिया गांधी की रचना है राजीव, सोनिया गांधी की क्या रचना है राजीव। आइए आगे बढ़ते हैं। सोनिया गांधी की राजीव है। आंग सान सू की है फ्रीडम फ्रॉम फियर, किससे आज़ादी, डर से आज़ादी। लाल कृष्ण अडवाणी माई कंट्री माई लाइफ, क्या है माई कंट्री माई लाइफ। कपिल देव की क्या है स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। उसके बाद टॉम ऑल्टर की क्या है द लॉन्गेस्ट रेस, द लॉन्गेस्ट रेस, ध्यान रखिएगा। रोमिला थापर की क्या है सोमनाथ, द मैनी वॉइसेस ऑफ ए हिस्ट्री, द मैनी वॉइसेस ऑफ ए हिस्ट्री। उसके बाद क्या है मनोहर जोशी का, मनोहर जोशी का देखते हैं स्पीकर्स डायरी, क्या है स्पीकर्स डायरी। याद कैसे करना ये भी बताएंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, अभी केवल पढ़ लें। अनीता देसाई का क्या है फास्टिंग फेस्टिंग, ये फास्टिंग और फेस्टिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर दिया है अनीता देसाई फास्टिंग फेस्टिंग, जस्ट देखे अभी। टाइगर सूट का होता है हाउ आई प्ले गोल्फ, हाउ आई प्ले गोल्फ। एपीजे अब्दुल कलाम की है, पहला है इग्नाइटेड माइंड्स, दो बार दी गई है इग्नाइटेड माइंड्स, एक ही बार याद रखिएगा। दूसरा है इंडिया माई ड्रीम्स इन्विजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मिंग। ये एक रचना इतनी बड़ी है, इनका नाम ही है इंडिया माई ड्रीम इन्विजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। दूसरी रचना है, तीसरी रचना आपकी है विंग्स ऑफ फायर, जो कि ऑटोबायोग्राफी विथ अरुण तिवारी के साथ है, मतलब अरुण तिवारी के साथ इनकी ऑटोबायोग्राफी। चौथा है साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, क्या है साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट। पांचवा इनकी रचना है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। ये है एपीजे अब्दुल कलाम की इतनी सारी रचनाएं। आगे यही चीज आपका हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। फिर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की इग्नाइटेड माइंड्स इंडिया हिंदी में दिया है। चलिए मार्गरेट थैचर का क्या है द पाथ टू पावर, ठीक है, क्या है द पाथ टू पावर। उसके बाद दिया है एम एस स्वामीनाथन के टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, क्या है टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड। एच जी वेल्स का क्या है द इनविजिबल मैन द टाइम मशीन, दोनों है द इनविजिबल मैन द टाइम मशीन, किसकी है एच जी वेल्स की, ठीक है। लेसी फार्सवर्थ की क्या है इंडिया गेट, केवल इंडिया गेट, ठीक है।
फिर अटल बिहारी वाजपेयी के क्या है, राजनीति की रापतीली राहें, राजनीति की रापतीली राहें। उसके बाद संसद के 3 दशक, क्या है, संसद के 3 दशक, राजनीति की रापतीली राहें और संसद के 3 दशक। उसके बाद अरुंधति राय का क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, छोटे वस्तु की भगवान। द अलजेब्रा इन इन्फिनाइट जस्टिस, द अलजेब्रा इन इन्फिनाइट जस्टिस, ये किनके है, अरुंधति राय की। फिर डेरेक वालकट की क्या है, जो अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था, यहाँ पे दिया है ए ग्रीन नाइट, इन ए ग्रीन नाइट और ओमेरस, इन ए ग्रीन नाइट एंड ओमेरस आई इसके पहले देखे थे, वो था एनदर लाइफ, डेरेक वालकट की ही थी। आगे बढ़ते हैं, डेरेक वालकट के इन ए ग्रीन नाइट, ओमेरस और एनदर लाइफ इसी में आता है। एमजे अकबर की क्या है, इंडिया द सीज विद इन, इंडिया द सीज विद इन, ठीक है। तारिक अली का क्या है, कैन पाकिस्तान सर्वाइव, कैन पाकिस्तान सर्वाइव। शशि अहलुवालिया, इसकी रचना है नेताजी एंड गांधी, इनकी रचना क्या है, शशि अहलुवालिया का नेताजी एंड गांधी। डोमिनिक लैपियर की क्या है, द सिटी ऑफ जॉय, द सिटी ऑफ जॉय, डोमिनिक लैपियर। विक्रम सेठ की क्या है, सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट और 2 लाइव्स, सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट और 2 लाइव्स। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपका है एन.एस. सक्सेना, एन.एस. सक्सेना क्या है, इंडिया टुवर्ड्स एनार्की, इंडिया टुवर्ड्स एनार्की या इंडिया डिवाइडेड एनार्की भी हो सकता है। आइए, एन.एस. सक्सेना कि क्या है, इंडियन टुवर्ड्स एनार्की। थॉमस कॉलोनी, थॉमस कॉलोनी की क्या है, सिंडलर्स लिस्ट, क्या है, सिंडलर्स लिस्ट, ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, सिंडलर्स लिस्ट। नवीन चावला की क्या है, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, ऐसे लिखेंगे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की 10 द्वार से सोपान तक और मधुशाला, 10 द्वार से सोपान तक और मधुशाला। वीपी सिंह, वीपी मलिक, सॉरी, वीपी मलिक का क्या है, कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री। जनरल के सुंदर जी का क्या है, ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान, क्या है, ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान, ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान। पीसी अलेक्जेंडर की क्या है, द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्या है, द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए इंग्लिश वाले को देखकर पढ़ना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन ये हिंदी वाले पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि इंग्लिश के उच्चारण है, जल्दी पढ़ने में दिक्कत होता है। के गोविंदन कुट्टी, इसका है सेशन एन इंटीमेट स्टोरी, अल्टी नहीं इंटी, यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे ए दिया है, ठीक है, तो ए है तो ए है, हालांकि इंटीमेट है तो एन इंटीमेट स्टोरी होना चाहिए था, खैर जो भी है, एन इंटीमेट स्टोरी ही होना चाहिए था। चलिए, मेनका गांधी दिया है, मेनका गांधी का हेड्स एंड टेल्स। आगे बढ़ते हैं, हेड्स एंड टेल्स मेनका गांधी का। नेल्सन मंडेला का है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द स्ट्रगल इन माई लाइफ, 2 रचनाएं हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड द स्ट्रगल इन माई लाइफ। आगे बढ़ते हैं, बोरिस एल्दसिन का क्या है, अगेंस्ट द ग्रेन, अगेंस्ट द ग्रेन, ठीक है। खालिद मोहम्मद की क्या है, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। हिलेरी रोथम क्लिंटन का क्या है, लाइविंग हिस्ट्री, क्या है, लाइविंग हिस्ट्री। उसके बाद तुषार गांधी का क्या है, लेट्स किल गांधी, लेट्स किल गांधी। आइए, तुषार गांधी का लेट्स किल गांधी। बराक ओबामा का क्या है, द ऑडासिटी ऑफ होप, क्या है, द ऑडासिटी ऑफ होप, क्या है, द ऑडासिटी ऑफ होप, बराक ओबामा। झुम्पा लाहिरी की द नेम सेक, मतलब सेम नाम का। इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज, इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज, झुम्पा लाहिरी की। व्लादिमीर पुतिन के क्या है, रचना फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन इनकी रचना है व्लादिमीर पुतिन की। अमित चौधरी की क्या है, ए न्यू वर्ल्ड, ए न्यू वर्ल्ड। अच्छा, वी.एस. नायपाल की क्या है, हाफ ए लाइफ, क्या है, हाफ ए लाइफ, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। ये 2 रचनाएं इनकी है, हाफ ए लाइफ, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का ये। सतीश गुजराल का क्या है, सतीश गुजराल का है ए ब्रूस विथ लाइफ, ए ब्रश विथ लाइफ बोल सकते हैं, ब्रूस विथ लाइफ। आगे बढ़ते हैं, ए ब्रूस विथ लाइफ हो गया हमारा।
मेघनाथ देसाई का क्या है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। बेनजीर भुट्टो का डॉटर ऑफ द ईस्ट, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म। उसके बाद क्या है, स्टीफन हॉकिंग द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, क्या है, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अरविंद अडिगा का क्या है, सिलेक्शन डे, सिलेक्शन डे। और एक और रचना है इनकी, अमनेस्टी, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। एल्विन टॉफलर का क्या है, पावर शिफ्ट, पावर शिफ्ट। बिल क्लिंटन की क्या है, माई लाइफ द रोड अहेड, माई लाइफ द रोड अहेड, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा माई लाइफ द रोड अहेड, वही बात। फिर आते हैं, हमारे पास आ जाता है बिल क्लिंटन के बाद शेख मुजीबुर रहमान, फ्रेंड्स एंड फोइज, फ्रेंड्स एंड फोइज, मित्र और शत्रु। चेतन भगत की रचना है, आपके पास यहाँ पे हाईलाइट हम किए हैं, इसका ट्रिक भी हम लोग जानेंगे। हाफ गर्लफ्रेंड, ये है हाफ गर्लफ्रेंड। दूसरा है वन इंडियन गर्ल, वन इंडियन गर्ल। तीसरा है रिवॉल्यूशन 2020, व्हाट यंग इंडिया वांट्स। पांचवा है मेकिंग इंडिया ऑसम। अगला है वन नाइट एट द कॉल सेंटर, वन नाइट एट द कॉल सेंटर। टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, एंड एक है पांचवा आपका क्या है, 5 पॉइंट ऑसम, द 5 पॉइंट ऑसम, सॉरी समवन, द 5 पॉइंट समवन। ये 8-9 रचना इनकी है, ठीक है, किसके, चेतन भगत की। और इनकी इसको हम ट्रिक से भी याद करने की कोशिश करेंगे, आज नहीं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आगे दिया है आपका शशि थरूर, चेतन भगत का हाफ गर्लफ्रेंड, अभी देख लिए। वन इंडिया गर्ल्स, रिवोल्यूशन होना चाहिए, रिवोल्यूशन बोल रहा है, रिवोल्यूशन बोलते हैं, रिवोल्यूशन 2020 बोला था। शशि थरूर की क्या है, बुकलेस इन बागदाद, द ग्रेट इंडियन नोवेल। और एक है केरला गॉड्स ऑन क्लाउन कंट्री, सॉरी केरला गॉड्स ऑन कंट्री। रोनाल्ड बर्थ का क्या है, माइथोलॉजी, माइथोलॉजी या माइथोलॉजीज भी बोल सकते हैं, माइथोलॉजी। एनी फ्रैंक की क्या है, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, क्या है, एनी फ्रैंक की रचना क्या है, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, ठीक है। उसके बाद मैक्स वेबर की रचना क्या है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, क्या है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। उसके बाद थॉमस पेन की रचना क्या है, द राइट्स ऑफ मैन, द राइट्स ऑफ मैन, क्या है, द राइट्स ऑफ मैन। आगे बढ़ते हैं, थॉमस पेन की द राइट्स ऑफ मैन, एक व्यक्ति का अधिकार। सैमुअल जॉनसन्स लाइव्स ऑफ द पोएट्स, क्या है, लाइव्स ऑफ द पोएट्स। सैमुअल जॉनसन की क्या है, द लाइव्स ऑफ पोएट्स। जॉन ग्रीन का क्या है भैया, द फॉल्ट्स इन आवर स्टार्स, द फॉल्ट्स इन आवर स्टार्स। जॉनी ऑस्टिन का क्या है, जेन ऑस्टिन भी बोल सकते हैं, जॉनी ऑस्टिन। सॉरी दोस्तों, आइए, जॉनी ऑस्टिन का क्या है, प्राइड एंड प्रीजुडिस, प्राइड एंड प्रीजुडिस। आंद्रे अगासी का क्या है, ओपन, क्या है, ओपन। सचिन तेंदुलकर की क्या है, प्लेइंग इट माई वे, क्या है, प्लेइंग इट माई वे। उसके बाद कपिल देव की क्या है, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, कपिल देव की स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट कपिल देव की है। हेलन केलर का क्या है, स्टोरी ऑफ माई लाइफ, क्या है, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। रॉबर्ट इवानशिंगटन की क्या है, ऑफ फ्रॉम स्लेवरी, क्या है, ऑफ फ्रॉम स्लेवरी। प्रमोद कपूर की क्या है, गांधी एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, क्या है, गांधी एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। पी चिदम्बरम की क्या है, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू, क्या है, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू, ठीक है। किरण देसाई, इसके बाद है किरण देसाई, इनकी रचना है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, क्या है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरविंद अडिगा की देखें तो एमनेस्टी, अरविंद अडिगा की क्या है, एमनेस्टी। और एक हमारा क्या था, सिलेक्शन डे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अरविंद अडिगा की क्या है, एमनेस्टी और एक सिलेक्शन डे। सुधा मूर्ति की क्या है, डॉलर बहू, ठीक है। अमिताभ घोष की क्या है, सी ऑफ पॉपीज, ये इंग्लिश में ही ऑलरेडी दिया है। नरेंद्र मोदी की क्या है, ए बर्ड ऑफ लव, क्या है, ए बर्ड ऑफ लव एंड सोसाइटल, सॉरी सोशल हार्मोनी।
क्या है, सोशल हार्मोनी। उसके बाद नरेंद्र मोदी की हो गया। फ्रांसीसी फुकुयामा की क्या है, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, आई थिंक समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी फुकुयामा के द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन लिखे नहीं है, ठीक है। प्रिंस हैरी का स्पेयर होता है, ध्यान रखिएगा, प्रिंस हैरी का क्या होता है, स्पेयर होता है। शेहान करुणा तालिका के क्या है, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ठीक है, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। एक है द इंग्लिश पेसेट, द इंग्लिश पेसेट, और एक चाइना मैन, द इंग्लिश पेसेट एंड द चाइना मैन, ठीक है। उसके बाद आपका सुब्रमण्यम जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर की क्या है, द इंडिया वे, द इंडिया वे, व्हाई भारत मैटर्स, व्हाई भारत मैटर्स, द इंडिया वे, व्हाई भारत मैटर्स। यानी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है इस बुक के पूरे जितने भी दिए गए हैं विख्यात पुस्तक और उनके लेखक, उन सबको हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में कितना याद है इसको हम देखेंगे। हम क्या देंगे आपको, हम देंगे आपको भैया केवल ऑथर का नाम। क्या देंगे, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा होगा, यहाँ पे हम देंगे आपको केवल ऑथर का नाम। क्या देंगे भाई, ऑथर्स नेम देंगे, और आपको उसकी रचनाओं को लिखना है, उनकी बुक का नाम लिखना है, ठीक है। बुक नेम को आपको लिखना होगा। तो ये टेस्ट होगा, अगर आप इसको ध्यान से देखे होंगे, एक दो बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। याद हो जाएगा तो जब हम टेस्ट देंगे तो उसमें आपको केवल और केवल ऑथर का नाम शो कराएंगे, और आपको अपना दिमाग दौड़ाकर बुक का नाम वहाँ पे लिखना होगा हमसे पहले, ठीक है। वैसे हम लिखेंगे लेकिन हमसे पहले आपको भी लिखना होगा। इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, जो लंबे लंबे लिस्ट हैं जिनकी रचनाओं का लंबा लंबा लिस्ट है, उनके लिए हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हमें उसको याद करना है, ठीक है। याद करने का ट्रिक भी हम बताएंगे, और साथ ही साथ एक तो आपका टेस्ट का ये एक तरीका हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो रहेगा, पहला तरीका तो ये रहेगा भैया, पहला तरीका आपका ये रहेगा कि टेस्ट 1 में हम आपको क्या देंगे, टेस्ट 1 में आपका होगा केवल आपको बुक का नाम लिखना होगा, केवल बुक का नाम लिखना होगा। टेस्ट 2 में आपको क्या करना होगा, टेस्ट 2 जो लेंगे उसमें आपको केवल ऑथर का नाम लिखना होगा। रचना का नाम हम देंगे, आपको ऑथर का नाम बताना पड़ेगा, ताकि आप उल्टा क्रम सीधा क्रम किसी भी तरीके से, अगर बुक का नाम पूछा जाए तो ऑथर का नाम बता सकें, ऑथर का नाम पूछा जाए तो उनके रचनाओं का नाम बता सकें आसानी से। इसलिए दोनों तरीके से हम इसका टेस्ट लेकर आएंगे, और इनको टेस्ट देकर हम अपने जो भी किताब का नाम है इसमें ऑथर का नाम है उसको कंठस्थ करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पढ़ लेने और याद कर लेने में बहुत फ़र्क होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम याद करने के उद्देश्य से कर रहे हैं। ये पहला ये जो वीडियो था केवल हम किस उद्देश्य से बताए हैं, ये पहला वीडियो हम केवल और केवल रीडिंग के उद्देश्य से बताए हैं। किसके, केवल और केवल रीडिंग के उद्देश्य से हमने इसको पढ़ाया है। अगला हमारा टेस्ट का उद्देश्य हो गया, जिसमें कितना, क्योंकि रीडिंग के उद्देश्य में आपका 25% कवर हो जाएगा। पहला टेस्ट लेंगे उसमें 50% बिल्कुल कवर हो ही जाएगा, मान लीजिए 25% कवर होगा। बाकी के टेस्ट 2 में बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा 100%, बाकी के में 100% आपका कंफर्म हो ही जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। मैं सेहरा बांध के नहीं आऊँगा, ये मेरा वादा नहीं है, ठीक है। तो ये आई थिंक समझ गए होंगे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और उसमें हम लोग टेस्ट लेंगे इसका, और इसका एक झलक नहीं नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।